आज का विषय हमारा जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा द्वारा रचित यह रचना। इसका पहला प्रश्न देखना। जाग तुझको दूर जाना कविता में कवित्री है जो वो मानव को विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने किस प्रकार से उत्साहित कर रही है। तो आपको क्या लिखना है ये देखिए। जाग तुझको दूर जाना कविता में कवित्री मानव को निम्नलिखित विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। वे कह रही हैं कि हिमालय के हृदय में कंपन हो रहा है, इससे भूकंप की स्थिति बन सकती है, लेकिन तुझे बढ़ना है। इस कंपन से तुझे हारना नहीं है, डरना नहीं है, रुकना नहीं है। प्रलय की स्थिति बन गई है, ऐसी स्थिति में मनुष्य घबरा जाता है। तुझे निरंतर बढ़ना है। गैप पार्ट देखे। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ है, तुझे इस स्थिति में कुछ दिखाई न दे, फिर भी तुझे आगे बढ़ना है। इसमें देखेंगे आप दूसरे प्रश्न में मोम के बंधन और तितलियों के पर में कविता ने किस संदर्भ में इसमें व्यक्त की है। मोम के बंधन का संदर्भ जो है वो कवित्री ने स्त्री के बाहों के बंधन से लिया है। उनके अनुसार ये बंधन एक व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अतः लेखिका उससे पूछती है कि क्या तू इन बंधनों के कारण रुक जाएगा। इसी प्रकार कवित्री तितलियों के पर को भी यौवन से युक्त युवतियों के प्रति युवक के आकर्षण को व्यक्त कर रही है। कवित्री को इन आकर्षण से स्वयं को मुक्त करने के लिए प्रेरित करती। कवित्री किस मोह पूर्ण बंधन से मुक्त होकर मानव को जागृति का संदेश दे रही है। कवित्री व्यक्ति को अपने परिजनों के मोहपूर्ण बंधन से मुक्त होने का संदेश देती है। उनके अनुसार मनुष्य के मार्ग में ये बंधन सबसे बड़ी बाधा होते हैं। ये बंधन मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इसमें उनकी प्रेमिका के बाहों का बंधन भी है जो उसे रोके रखता है। कवित्री इन बंधन को तोड़कर मानव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न 4 में आप क्या करना है। इसमें कविता में अमरता सूत का संबोधन किया गया है। ये अमरता सूत किसके लिए कवि ने किया है। कवित्री के अनुसार जो व्यक्ति जीवन मार्ग पर चलता है वह अमरता सूत है। आत्मा या जीवात्मा अमर होती है, वह न कभी मरती है न ही जल सकती है, अतः उसे अजर अमर कहा गया है। वह परमात्मा का अंश है। यही कारण है कि हर व्यक्ति में विद्यमान आत्मा को अमरता सूथी कहा गया है। 5 4 प्रश्न 4 में देखिए आप कि जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इसमें कविता की मूल संवेदना को आपको बताना है। इसमें आपको लिखना क्या होगा वो देख लीजिए। इसका आंसर, इस गीत की रचना तब की गई थी जब भारत में स्वतंत्रता की लहर उठनी आरंभ हो रही थी। देशवासी आज़ादी तो चाहते थे, परंतु उस लड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने से डर रहे थे। उसके पीछे बहुत से कारण थे। वे कारण क्या हो सकते थे वे देखिए। वे स्वार्थवश और आलस्य से चुप थे। उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए जागरण गीतों की रचना हुई। महादेवी ने भी ऐसे ही गीत की रचना की। यह गीत सोए हुए भारतीयों को जगाता है। महादेवी भारतवासियों को जाकर चलने के लिए प्रेरित करती है। वह यह भी बताती है कि इस पर चलते हुए उसे बहुत प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसे इनसे डरना नहीं है। सभी तरह के बंधनों से मुक्त होकर बस बढ़ते चलना है। इसकी मूल संवेदना आज़ादी प्राप्त करना है। आज़ादी के पथ पर चलते हुए उसे निडरतापूर्वक आगे बढ़ना है।
काव्य सुंदरी देखिए, ये सब इसमें अपने काव्य सुंदरी लिखना है। काव्य सुंदरी को आपको बताया गया है कि आपको 2 भागों में लिखना है। क्या में आप क्या करेंगे वो देख लीजिए। कवित्री कहती, भंवरों की मधुर गुनगुन क्या उसे विषयों का क्रंदन भुलाने देगी। फूल में विद्यमान ओस की बूंदें किसी व्यक्ति को डुबो सकते हैं। तुझे अपनी छाओं रूपी कैद से बाहर निकलना है। इसका काव्य सौंदर्य बहुत अद्भुत है। प्रेमिका के मधुर वचनों की भंवरें की गुनगुन के समान बताया गया है। मनुष्य को दृढ़ता से चलने के लिए कहा गया है। मधुप की मधुर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। ओज गुण का समावेश है तथा कारा शब्द लाक्षणिकता को दर्शाता है। ख्या में देखें, जो जीवन में पीड़ा वेदना व करुणा को ही सब कुछ मानते हैं, कवित्री ऐसे लोगों को झकझोरते हुए कहती है कि अब इन बातों को जलती हुई कहानी के समान छोड़ दें। इसमें कवित्री लोगों को अपनी असफलताओं को भूल जाने के लिए कहती है। वे मनुष्य को अपने हृदय में आग भरने के लिए प्रेरित करती। उसमें आग जो है लक्षणा का कार्य कर रही। श्लेष अलंकार पानी शब्द में दिखाई देता है। क्या में करेंगे, कवित्री क्रांतिकारी को अपने कोमल भावनाओं का बलिदान देने के लिए कहती है। अंगार संयार में रूपक अलंकार आया है। अंगार संया में कौन सा अलंकार है? रूपक है। और अंगार संया पर मधुर कलियां बिछाना में विरोधाभास। अगर इसको पूरी पंक्ति ले लेंगे हम, अंगार संया पर मधुर कलियां, तो यहाँ देखिए अंगार संया भी है और मधुर कलियां भी है, तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। प्रश्न 7 में देखिए, इसमें प्रश्न 7 में कवित्री ने स्वैधान्ता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को इंगित कर मनुष्य के भीतर किन गुणों को विस्तार करना चाहा। ये कविता के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। वह मनुष्य को दृढ़ निश्चय होकर चलने के लिए प्रेरित करती। इस तरह मनुष्य दृढ़ निश्चयी बनता है। वह उसमें आलस्य हटाकर परिश्रम हटाने के लिए प्रेरित करती। अतः वह इसमें परिश्रम के गुण का विकास करती। वह इसे विषम परिस्थितियों में निडर होकर बढ़ने के लिए कहती है। इस तरह वह उसमें निडरता का गुण का समावेश करती है। वह उसे मोह त्यागने के लिए कहती। इस तरह उसमें भावुकता के स्थान पर देश प्रेम का बीज बोती। वह उसे जागरूकता के गुण का समावेश कराती। उसके अनुसार इस लड़ाई में उसे जागरूक होकर चलना पड़ेगा। वह उसके हृदय में मृत्यु का भय निकालकर जीवन का सही उद्देश्य बताना चाहती। इस तरह वह उसके अंदर लक्ष्य को पहचान कर उसे पूरा करने के गुण का विस्तार करती। प्रश्न 8 में देखिए कि इसमें दूसरी कविता है कि आंसू के लिए उजले। जो इसमें क्या है, सब आंखों के आंसू उजले जो है आपकी, इसमें किस संदर्भ में इसमें किया गया। ये दूसरी कविता के प्रश्न शुरू हो गए आपके। आंसू पवित्रता का प्रतीक है। इसमें छल कपट नहीं होता है। यह तो पवित्र तथा निर्मल भावना का प्रतीक है। सभी की कल्पनाओं में चूंकि सत्य पलता है, अतः यह निराधार नहीं होते। सपनों को सत्य के रूप में डालने के लिए कवित्री ने किस यथार्थपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने के लिए कहा है। सपनों को सत्य करने के लिए कवित्री ने इन यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए कहा है। दीपक के समान जलने को कहा है।
फूल के समान खिलने को कहा है। कठोर स्वभाव के अंदर भी करुणा की भावनाओं को रखना है। जीवन में सत्य की झलक को दिखाकर हर व्यक्ति के अंदर व्याप्त सच्चाई को जानकर। इसमें प्रश्न 10 में देखेंगे आप कि नीलम मरकत करके इसमें और जीवन मोती के में इसमें कविता को समझना है। नीलम मरकत को कविता के संदर्भ में जन्म और मरण के संदर्भ में लिया गया है, रूप में लिया गया है। जीवन मोती को जीवन के रूप में बताया गया है और जन्म और मरण के मध्य बनता है। यहाँ पर प्रकृति को मनुष्य के लक्ष्य तक पहुंचाने में किस प्रकार से सहायक है। यहाँ पे प्रकृति को मनुष्य के लक्ष्य में पहुंचने के लिए आपको क्या लिखना होगा, इसको आप ध्यान से देखिए। प्रकृति अपने विभिन्न रूपों के माध्यम से मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। इसमें फूलों में व्याप्त मकरंद, दिए की लौ, झरनों के पानी का चंचल रूप में बहना, प्रकृति का करुणा रूपी जल, आकाश के तारे, बिजली और बादल, अंकुर फूटते हुए बीज इत्यादि मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और मनुष्य की सहायता करते हैं। मनुष्य इन्हें देखकर उत्साहित होता है और आगे निडरता पूर्वक बढ़ता है। प्रश्न 12 में आपको स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। क्या भाग में आपको क्या स्पष्ट करना, देखिए। भाव है कि दीपक स्वयं जलकर संसार में प्रकाश को फैलाता है तथा फूल खिलकर अपनी सुगंध फैलाता है। अपने कार्य से दोनों पक्के साथी हैं। ध्यान दिया जाए तो दोनों में इस समानता के बाद भी अंतर है। दीपक खाली नहीं पाता है और फूल जल नहीं सकता है। अतः स्वभावगत विशेषता के कारण दोनों अलग अलग हैं। यही इनका सत्य है। भाव है कि इस संसार में बहुत से मनुष्य रहते हैं, उनमें कुछ समानताएं हो सकती हैं, पर वे अलग अलग व्यक्तित्व के स्वामी हैं जो उन्हें अलग कर देते हैं। एक व्यक्ति आकाश के तारों के जैसा है जो टूटे फूटे होते भी प्रसन्नता से सुरधरा को चूमता है। दूसरा अंगारों के समान मधुर रस का पान करते हुए भी केसर रूपी किरणों के जैसे झूम रहा है। ये दोनों अपने तरीके से जीवन के ढंग को अपना रहे हैं। बहुमूल्य बनी रहने की इच्छा में स्वर्ण को कभी टूटते देखा है या हीरे को कभी पिघलते पाया है। दोनों स्वयं के अस्तित्व के लिए जी रहे हैं। भाव है कि मनुष्य का अपना मूल्य समझाने के लिए गलत मार्ग पर चलने की आवश्यकता नहीं है। वह निरंतर परिश्रम और प्रयास से अपने संसार में आदर्श स्थापित कर सकता है। यहां पर आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। देखिए काव्य सौंदर्य में क्या करेंगे, प्रतिपग में अनुप्रास अलंकार है और इसमें रहस्यवादी दर्शन मिलते हैं। यही कारण भाषा में रहस्यात्मकता का प्रभाव दिखाई देता है और इससे यह कि संवेदना या दृष्टिगोचर होती है कि हर मनुष्य का अपना सच है। यही वास्तविकता है और यही सत्य को मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। प्रत्येक मनुष्य के स्वपन में हर पल रहता है। प्रकृति के यथार्थ की परिवर्तनशीलता है। उनके माध्यम से मनुष्य स्वयं के सपनों को साकार कर सकता है। ये जो सपने में सत्ता ढला में पंक्ति की मूल संवेदना को इसमें बताया गया है। मनुष्य का अपना सच है, यही वास्तविकता है और यही सत्य मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। प्रत्येक मनुष्य स्वपन में हर पल रहता है। प्रकृति के यथार्थ की परिवर्तनशीलता है और उसके माध्यम से मनुष्य के सपनों को साकार कर सकता है। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।